नमस्कार। वीआईपी न्यूज के इस बुलेटिन में आप सबका स्वागत है। बढ़ते हैं खबरों की ओर। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने रायपुर स्थित अपने निवास कार्यालय में आयोजित उच्च स्तरीय बैठक में कवर्धा की कानून व्यवस्था और वर्तमान स्थिति की समीक्षा की। इस दौरान मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कवर्धा के कलेक्टर और पुलिस अधीक्षक को कवर्धा में बीते 5 अक्टूबर को रैली के दौरान हुई घटना की जांच करने और घटना के दोषियों के विरुद्ध सख्त कार्रवाई करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि शांति व्यवस्था और सामाजिक सौहार्द को बिगाड़ने की कोशिशों को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री रमन सिंह के साथ बीजेपी प्रतिनिधिमंडल ने कवर्धा विवाद मामले को लेकर राज्यपाल अनुसुईया उइके से मुलाकात की। इस दौरान बीजेपी के वरिष्ठ नेताओं ने कवर्धा विवाद मामले में न्यायिक जांच की मांग की। कम समय में जिस प्रकार से 15 से 20 हजार की जो भीड़ आई, ये स्वमेव ये वहां के नागरिक उद्वेलित थे और ये सारी घटनाएं जो है एक प्रकार से चिढ़ाने का काम किया गया है, अपमानित करने का काम किया गया है। आज जितने भी वहाँ फर्स्ट लाइन के जितने भी पदाधिकारी हैं, ऐसे सभी पदाधिकारियों को आज बंद करने के लिए, गिरफ्तार करने के लिए 10-10 धाराएं उन पर लगाई गई है। ये घोर पक्षपात है। सभी प्रमुख लोगों के खिलाफ एफआईआर हुआ है। धारा 140, 147, 149, 353, 295, ये सारी धाराएं गैर जमानती धाराएं सारे भारतीय जनता पार्टी के प्रमुख लोगों के ऊपर लगी हैं। कोई प्रमाण नहीं है इस विषय का कि हम में से किसी भी, मुझे बोलने दे, कोई प्रमाण नहीं है इस बात का कि हम में से कोई भी ऐसी किसी भी कृत्य पर संलग्न था। कोई किसी घर पर मस्जिद में पत्थर फेंकता है, वो भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता हरगिज नहीं हो सकता। हम घटना मारपीट की होती है। 12 बजे से लेकर रात को 10 बजे तक जिन लोगों ने मारपीट की, उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज भी नहीं हुई। क्या ये 10 घंटे पुलिस प्रशासन के पास पर्याप्त नहीं थे? जिन लोगों ने मारपीट की, जहां से मारपीट की शुरुआत की, जहां पर टीआई स्वयं मौजूद था, नगर पालिका के कर्मचारी मौजूद थे, यदि त्वरित 3-4 घंटे में एफआईआर करके पुलिस कार्यवाही आगे बढ़ा देती, तो हम सबका मानना है कि ये सारी घटनाएं जन आक्रोश में तब्दील ही नहीं होती। और जिस तरीके से अभी सांसद जी ने, विजय शर्मा जी ने, और आप कबीरधाम जिले के सामान्य लोगों से, किसी राजनीतिक दल की मैं बात नहीं करता, बल्कि मीडिया के मित्रों से निवेदन करता हूं, आप सब कवर्धा जाइए और स्वतंत्र रूप से जनसामान्य से ये समझिए, सरकार के इशारे पर राजनीतिक दबाव में पुलिस प्रशासन पंगु हो चुका है। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को एफआईआर से डराना, गिरफ्तारी का भय दिखाना। आज हम सब यहाँ एकत्रित हुए हैं और आदरणीय महामहिम राज्यपाल जी को कबीरधाम जिले की परिस्थितियों से हम सब ने अवगत कराया और हमें उम्मीद है कि सरकार चाहे जो भी कर ले, लेकिन कानून सही गलत का फैसला करेगा और इस प्रदेश की जनता देख रही है। कवर्धा मामले में पूर्व सांसद अभिषेक सिंह से हमारे संवाददाता खोमन साहू ने बातचीत की। अभिषेक सिंह जी हमारे साथ हैं। सर, आज आप लोगों ने मुलाकात की है, जिस तरीके से कवर्धा में जो घटना हुई है, कितना शर्मनाक है? कवर्धा में पुलिस प्रशासन का पक्षपाती रवैया इस पूरी घटना की और इस घटनाक्रम के जिस तरीके से विकृत होने की मूल जिम्मेदारी यदि मैं मानता हूं, तो पुलिस प्रशासन का समय पर कार्यवाही ना करना, और ये लगातार पिछले 2.5 साल से अलग अलग घटनाओं में, कवर्धा शहर हो, कबीरधाम जिला हो, लगातार लोगों ने इस बात को महसूस किया है कि पुलिस प्रशासन पूर्णतः राजनीतिक दबाव में पक्षपातपूर्ण रवैया अपनाते हुए कार्यवाही करता है। और यही वजह है कि जिस तरीके से जन आक्रोश इतने व्यापक रूप में सामने आया है, आज भी पुलिस प्रशासन पक्षपातपूर्ण रवैया त्याग कर कबीरधाम जिले में जो घटनाएं हुई हैं तुरंत कार्यवाही करे,
मुझे लगता है निश्चित रूप में कबीरधाम जिले में परिस्थितियां शांति की ओर चली जाएंगी। अब अगला निर्णय क्या रहेगा, अगला स्टेप क्या रहेगा आप लोगों का? देखिए, जब तक न्याय नहीं मिलेगा ये आंदोलन चलता रहेगा। हम सब बैठकर आपस में बातचीत करते हुए तय करेंगे कि आगे किस तरीके से सामूहिक रूप से आगे बढ़ना है। तो ये थे अभिषेक सिंह, जिनका साफ तौर पर कहना है कि आने वाले दिनों में जिस तरीके से कवर्धा का मामला सामने आया है, निश्चित तौर पर शर्मनाक है और आने वाले दिनों में बीजेपी इसको लेकर उग्र प्रदर्शन करने वाली है। कैमरा पर्सन मनीष मिश्रा के साथ खोमन साहू, वीआईपी न्यूज़, रायपुर। छत्तीसगढ़ में मानव और हाथियों के बीच छिड़ी जंग थमती नजर नहीं आ रही है। प्रदेश के बहुत से इलाकों में अब भी हाथियों के दल विचरण कर रहे हैं। जानकारी के मुताबिक 266 हाथियों के 16 ऐसे दल हैं जो अलग अलग क्षेत्रों में उत्पात मचाए हुए हैं। राजधानी रायपुर से लगे महासमुंद और गरियाबंद में भी हाथियों द्वारा लगातार उत्पात मचाए जाने की बात सामने आई है। मामले में वन मंत्री मोहम्मद अकबर का बयान भी सामने आया है। उन्होंने इस द्वंद्व को खत्म करने सरकार द्वारा उठाए जा रहे कदमों की जानकारी दी। इसके साथ ही मंत्री अकबर ने बिजली कनेक्शनों के चलते हाथियों की मौत की जानकारी भी दी। वहीं प्रदेश में अब तक बाघों की संख्या कितनी है, इसे लेकर गणना शुरू नहीं हो पाई है। इस मामले में भी वन मंत्री ने जानकारी दी। इस बारे में भी बैठक, दोनों विभागों की संयुक्त बैठक हो चुकी है और वो संयुक्त बैठक में इस प्रकार की कार्य योजना बनी है कि हाथी दलों का विचरण जिस ओर होता है वहाँ के लाइट को बंद कर दिया जाए। अब ये कुछ समय चलने के बाद क्या हुआ कि मतलब जब अपन बंद करते हैं तो कुछ ऐसे गांव भी प्रभावित हो जाते हैं कि वो आजू बाजू के 10-12 गांव के बंद हो गए। तो उनकी तरफ से विरोध आता है कि भाई आप एक गांव में है तो बाकी का बंद क्यों हो गया। अब उसका रास्ता निकाल रहे हैं कि पर्टिकुलर उस गांव में बंद हो सके। लगातार और एक गद्दार हाथी जो गरियाबंद जिले में एक्टिवेट है वो लगातार 2-3 लोगों के ऊपर हमला कर चुका है। महासमुंद जिले में भी वैसी घटनाएं रेलवे लाइन को भी क्रॉस कर रही है, सामने आती है हमेशा बार बार। तो सर, इन हाथियों के दलों को वापिस उनके पुराने समूह के साथ सम्मिलित करने की कोई वन विभाग की योजना नहीं है? देखिए, ऐसा है कि इसके बारे में लगातार सुझाव हम लोग मांगते रहे हैं। हाथियों के इस समय 266 हाथी 16 दलों में विचरण कर रहे हैं और ये 16 दलों में जो विचरण है इसको आप डाइवर्ट अपने से तो नहीं कर सकते। अब तक ऐसा कोई सिस्टम डेवलप नहीं हुआ कि हाथियों को आप खदेड़ के कहीं ले जाओ, वो अपने मर्जी से ही जाएंगे। और रायपुर जिले की सीमा से लगा हुआ बालोद नहीं है, बीच में तो गरियाबंद और महासमुंद, हाँ, गरियाबंद जिला जरूर है, रायपुर जिले से मतलब अपन लगा हुआ कह सकते हैं, महासमुंद भी कह सकते हैं। तो लगातार वन विभाग की तरफ से जो अलर्ट सिस्टम जारी किया गया है, वो अलर्ट जारी करने के बाद उनको ये समझाया जाता है कि भाई आप किसी भी स्थिति में इसके जहाँ जहाँ विचरण दल का विचरण है वहाँ के लोगों को रोको और हाथियों का मूवमेंट जिस तरफ है उधर मत जाने दो। छत्तीसगढ़ के कोशिशों में कोई कमी नहीं है। जो जनगणना थी वो 2018 तक की थी और 2018 तक लगातार 15 साल भारतीय जनता पार्टी की सरकार रही। उसके बाद अब नई जनगणना होगी, उसमें सही स्थिति सामने आएगी। राजधानी के कालीबाड़ी चौक के पास बंगाली समाज द्वारा नवरात्रि के पावन पर्व पर 5 दिवसीय दुर्गा पूजा का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें कोविड गाइडलाइन का पालन करते हुए इस कार्यक्रम का आयोजन होगा। आपको बता दें कि दुर्गा पूजा के साथ साथ सांस्कृतिक कार्यक्रम भी होंगे, जिनमें प्रमुख रूप से सभी भाषा के गानों में नृत्य, जगराता और भजनों का समावेश है। हमारे काम पर समझाने के बाद जगराता भजन के लिए गाइडलाइन दे दिया। संस्कृति विभाग रूप से कार्यक्रम दे रही कलाकारों को प्रोत्साहन देने के लिए। क्योंकि कोरोना आपदा में लोगों में बहुत ज़्यादा निराशा है, बच्चे डिप्रेस में जा रहे हैं। बंगाली समाज माँ देवी की भव्य पूजा करता है और हमने शासन प्रशासन माननीय मुख्यमंत्री से निवेदन किया कि देवी पूजा होने दें, ठीक कोरोना गाइडलाइन को मानते हुए पूजा होने दें। मूर्ति भी बड़ी की गई है, संस्कृति विभाग से कार्यक्रम भी दिया जा रहा है, कलाकारों को रोजगार है, कारीगरों को रोजगार है। और सबसे बड़ा बात है कि जो आज निराशा छाया हुआ है उससे उबारना जरूरी है। इसलिए बंगाली समाज की 2 दुर्गा पूजा, एक 75 साल है रेलवे इंस्टीट्यूट और एक 89 ईयर्स है कालीबाड़ी का, भव्य रूप से वहाँ पर पंडाल कार्यक्रम किया जा रहा है। और इससे ही लोगों में खुशियाँ आएगी, बच्चों में उत्साह आएगा,
कलाकारों को रोजगार मिले, कारीगर रोजगार पटरी में फिर से वापस लाना है। इसीलिए आज खास तो कोरोना आपदा कारण से खास ये है कि जो बंगाली जो पूजा होता है, देवी पूजा, जो लोग देखना भूल गए थे, लोग याद करना भूल गए थे, सुबह से लेकर शाम तक पूजा होना, मंगल कामनाएं करना, देवी का अच्छा रूप दिया जा रहा है। कालीबाड़ी में मूर्ति बन रही है, कालीबाड़ी का यहाँ का 60-70 फीट का गेट बनाया जा रहा है। तो लोगों में लगे कि नहीं, ये कोरोना का डर नहीं है, कि नहीं, कोरोना का शासन का गाइडलाइन को फॉलो करना जरूरी है, सामाजिक दूरी बनाना जरूरी है। राष्ट्रीय कांग्रेस कमेटी के महासचिव के.सी. वेणुगोपाल ने छत्तीसगढ़ ओबीसी कांग्रेस सेल अध्यक्ष को लेकर आदेश जारी किया है। आदेश के मुताबिक चौलेश्वर चंद्राकर को छत्तीसगढ़ ओबीसी कांग्रेस सेल का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। गौरतलब है कि कुछ दिनों पूर्व ही चंद्राकर को जांजगीर चांपा जिले के पार्टी जिला अध्यक्ष के पद से हटाया गया था। नगर पालिका निगम रायपुर के महापौर एजाज ढेबर ने राजधानी रायपुर के महादेव घाट के किनारे स्थित मूर्ति विसर्जन कुंड का निरीक्षण किया। उन्होंने वर्तमान वस्तु स्थिति का वहां पहुंचकर निगम जोन क्रमांक 8 के जोन कमिश्नर अरुण कुमार ध्रुव की उपस्थिति में प्रत्यक्ष अवलोकन किया। अस्थायी मूर्ति विसर्जन कुंड में पानी का भराव पुनः दुर्गा माता की मूर्तियों के विसर्जन की दृष्टि से किया जा रहा है। अब लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। छत्तीसगढ़ कटोरा धान का, कला के संधान का, संस्कृति धर्म की शान का, साहित्य के मान का, प्रगति के अभिमान का छत्तीसगढ़। देखिए खबरें वीआईपी न्यूज पर। सच एक सोच है, सच एक विचार है, हर गलत के विरुद्ध सच एक हथियार है। उसी सच को घर घर तक पहुंचाएंगे। हम हर झूठ को आईना दिखाएंगे। हम पहुंचाएंगे आप तक सच्ची खबर, ताकि हो सके हर मुद्दे पर वीआईपी न्यूज सच का आईना सभी ओटीटी प्लेटफॉर्म्स और एयरटेल के चैनल नंबर 348 पर। वीआईपी न्यूज सच का आईना। सब मन चले हाट बाजार, हाट बाजार। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की जयंती पर वर्ष 2019 में शुरू की गई मुख्यमंत्री हाट बाजार क्लिनिक योजना को 2 वर्ष पूरे हो गए हैं। छत्तीसगढ़ के दुर्गम क्षेत्रों में रहने वाले ग्रामीणों को चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराने में ये योजना कारगर साबित हो रही है। इस योजना के अंतर्गत स्वास्थ्य कर्मी हाट बाजारों में जाकर ग्रामीणों का स्वास्थ्य परीक्षण, उपचार और दवा का वितरण करते हैं। 2 साल में राज्य के 10 लाख से ज्यादा ग्रामीण इस योजना से लाभान्वित हो चुके हैं। साथ ही ग्रामीण क्षेत्रों में मातृ एवं शिशु मृत्यु दर में कमी आई है। मुख्यमंत्री हाट बाजार योजना के तहत जिसे आसपास के ग्रामीण को बहुत ज़्यादा लाभ हो रहा है। बाजार भी होता है, इलाज भी होता है। बाजार में हो गई इलाज की सब सुविधा। सेहत सुविधा पहुँचे द्वार, सेहत सुविधा पहुँचे द्वार। सोचे सब भूपेश सरकार, हाट बाजार। बस्तर यानी घने जंगल, बस्तर यानी हरितिमा, बस्तर वनवासी, बस्तर जो कभी था अबूझ, अब शासन की सूझबूझ से बढ़ रहा है प्रगति पथ पर। बस्तर प्रगति के कई स्तर, देखिए बस्तर की हर खबर अब वीआईपी न्यूज पर।
ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। राजधानी के नवका ज्वेलर्स में करोड़ों की जेवरात की चोरी के मामले में 2 आरोपियों को झारखंड पुलिस ने गिरफ्तार किया है, लेकिन इस मामले से जुड़े 5 आरोपी भागने में कामयाब हुए। झारखंड पुलिस ने उनके कब्जे से 38 किलो चांदी भी बरामद की है, जिसकी कीमत 25 लाख रुपए बताई गई है। गिरफ्तार दोनों आरोपियों को रिमांड पर पुलिस रायपुर लेकर आई है। और राजधानी के नवकार ज्वेलर्स में करोड़ों के जेवरात की चोरी के मामले में 2 आरोपियों को झारखंड पुलिस ने गिरफ्तार किया है, लेकिन इस मामले से जुड़े 5 आरोपी भागने में कामयाब हो गए। झारखंड पुलिस ने उनके कब्जे से 38 किलो चांदी भी बरामद की है, जिसकी कीमत 25 लाख रुपए बताई जा रही है, और उन दोनों आरोपियों को रिमांड पर पुलिस रायपुर लेकर आ गई है। गुड़ियारी में नवकार ज्वेलर्स में आज से लगभग 4 दिन पहले एक बड़ी चोरी की घटना हुई थी, जिस पर साइबर सेल और थाना गुड़ियारी की टीम लगी हुई थी। हमारी टीम इसमें जो ग्रुप को आइडेंटिफाई की थी, बेसिकली वो झारखंड के देवघर जिले में साहिबगंज नाम की जगह है, वहाँ का गैंग था जिसने यहाँ पे घटना कारित की थी। तो हमारी एक टीम साहिबगंज में कैंप कर रही थी, दूसरी टीम को हमने नेपाल और जो पश्चिम बंगाल का बॉर्डर है कलिया चाक करके जगह है वहाँ भेजा था, और एक टीम को हम लोगों ने मुंबई में भेजा था, क्योंकि कुछ इनपुट मुंबई का भी मिला था हम लोगों को। जब हम लोगों ने सीसीटीवी फुटेज को ट्रैक करते हमारी टीम वहाँ पे गई, तो हमको वहाँ पे पता चला कि कुछ लोगों को जो झारखंड में सिमडेगा नाम की जगह है, और वो वहाँ का एक थाना है कलिया, जो वहाँ का थाना है, वहाँ के मतलब उड़ीसा और झारखंड के बॉर्डर में बांसझर करके थाने के पास कुछ लोगों को पकड़ा गया। तो हम लोगों ने उनसे संपर्क किया, जिसमें पता चला कि यहाँ पे जो गाड़ी यूज़ हुई थी, उसमें वो जो गाड़ी वहाँ से जब क्रॉस करके जा रही थी, वहाँ पे जो नाका लगा हुआ था उसको तोड़ के निकलने के दौरान पुलिस वालों ने उनको पकड़ा, जिसमें 2 आरोपी पकड़ाए थे और उनसे 38 किलो चांदी भी जब्त हुआ था। 5 आरोपी वहाँ पे जंगल का सहारा लेके भाग गए थे। तो हम लोगों ने यहाँ से प्रोडक्शन वारंट निकला कि उन दोनों आरोपियों को रिमांड में लिया है और उनसे पूछताछ की जा रही है। और वो जो 38 किलो चांदी वहाँ पे जब्त हुआ है, वो चूँकि यहाँ की घटना का है, तो हम लोग उसे भी ट्रांसफ़र कराने की कोशिश कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के नेता आज राजधानी रायपुर में कवर्धा मामले को लेकर धरना देंगे। शहर के सुभाष स्टेडियम के सामने यह धरना प्रदर्शन किया जाएगा। बताया जा रहा है कि आज के प्रदर्शन में पूर्व मंत्री बृजमोहन अग्रवाल, सांसद सुनील सोनी, पूर्व मंत्री राजेश मूणत सहित पार्टी कार्यकर्ता और पदाधिकारी शामिल होंगे। राम वनगमन पर्यटन परिपथ समारोह के दूसरे दिन मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने चंदखुरी पहुंचकर माता कौशल्या मंदिर में पूजा अर्चना कर प्रदेशवासियों की खुशहाली और सुख समृद्धि की कामना की। मुख्यमंत्री ने इसके पश्चात मंदिर परिसर में चल रहे सांस्कृतिक कार्यक्रमों का भी दर्शक दीर्घा में बैठकर आनंद लिया। मुख्यमंत्री ने इस मौके पर रिसामा की श्री रामलीला मंडली के कलाकारों के बीच पहुंचकर उनका उत्साहवर्धन किया। उन्होंने भगवान श्री राम और माता सीता बने कलाकारों की आरती उतारी। इस अवसर पर गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू, संस्कृति मंत्री अमरजीत भगत और छत्तीसगढ़ राज्य गौ सेवा आयोग के अध्यक्ष महंत राम सुंदर दास भी उपस्थित थे। छत्तीसगढ़ के कवर्धा में झंडे लगाने को लेकर हुए उपद्रव के बाद बीते 4 दिनों से कर्फ्यू लगा हुआ है। इसमें प्रशासन आज से ढील दे रहा है, लेकिन तनाव अभी भी बना हुआ है। इन सब के बीच कल व्यावसायिक परीक्षा मंडल की प्रवेश परीक्षा होने वाली है। इसके लिए तैयारियां भी पूरी कर ली गई हैं। अभ्यर्थियों को कोई समस्या ना हो, इसके लिए आज जिला शिक्षा अधिकारी के कार्यालय और पीजी कॉलेज में सुबह 11 बजे से शाम 5 बजे तक प्रवेश पत्र बांटने की व्यवस्था की गई है। परीक्षा के लिए प्रवेश पत्र वेबसाइट से डाउनलोड करना होगा, लेकिन जिले में इंटरनेट सेवाएं चूंकि बंद हैं, इसे देखते हुए प्रशासन ने एडमिशन कार्ड बांटने के निर्देश दिए हैं। शहर के एंट्री पॉइंट पर अभ्यर्थियों को फॉर्म भरने के दौरान मिली रजिस्ट्रेशन की कॉपी दिखानी होगी। इसी के आधार पर उन्हें शहर में प्रवेश मिलेगा। कल परीक्षा के लिए प्रवेश पत्र को ही शहर में एंट्री का आधार माना जाएगा। परीक्षा हेतु 1500 से ज्यादा अभ्यर्थी पंजीकृत हैं। छत्तीसगढ़ के नारायणपुर जिले में नक्सलियों ने आईटीबीपी जवानों पर अंधाधुंध फायरिंग की है। इस घटना में आईटीबीपी का एक जवान घायल हो गया है। जवान को नारायणपुर जिला अस्पताल में लाया गया, जहां प्राथमिक उपचार करने के बाद उसे हेलीकॉप्टर से रायपुर रेफर कर दिया गया है। मिली जानकारी के मुताबिक नक्सलियों ने 5 राउंड फायर किए हैं। एक जवान के कंधे में गोली लगी है। फिलहाल जवान खतरे से बाहर है। छत्तीसगढ़ के कवर्धा मामले में राजनीति
थमने का नाम नहीं ले रही है। पक्ष और विपक्ष दोनों ही एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप में लगे हुए हैं। बता दें कि मामले में बीजेपी कार्यकर्ताओं की गिरफ्तारी भी हुई है। इन कार्यकर्ताओं से मुलाकात करने आज पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह भी कवर्धा जाने वाले हैं। इस दौरान कवर्धा की स्थिति का जायजा भी वे लेंगे। कवर्धा की बात करें तो आज थोड़ी ढील शहरवासियों को दी गई है। सुबह 10 बजे से दोपहर 2 बजे तक दुकानों को खोलने की अनुमति प्रदान की गई है, तो वहीं इंटरनेट सेवा भी बहाल कर दी गई है। छत्तीसगढ़ कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष मोहन मरकाम प्रदेश में खुशहाली और समृद्धि की कामना लेकर दंतेवाड़ा पदयात्रा पर निकले हैं। आज उनकी पदयात्रा का दूसरा दिन है। मरकाम अपने साथियों के साथ सुबह 7 बजे से पदयात्रा पर निकल गए हैं। जानकारी के मुताबिक आज वे बस्तर के भानपुरी से पंडरीपानी पहुंचकर रात्रि विश्राम करेंगे। जय माता दी, मिलकर बोलो जय माता दी, सारे बोलो जय माता दी, 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 शक्तिशाली जय माता दी, जय माता दी, जय माता। सरगुजा क्षेत्र के लखनपुर थाना अंतर्गत आने वाले गांव जयपुर में बीते 19 सितंबर को एक युवक इतवारी साय का शव मिला था, जिसके बारे में परिजनों ने हत्या की आशंका जताई, जिसके बाद जिले के पुलिस अधीक्षक ने शव का पुनः पोस्टमार्टम करने का निर्देश दिया, जिसका पालन करते हुए मृतक के शव का दोबारा पोस्टमार्टम किया गया। जांजगीर चांपा जिले के ग्राम खोखरा में स्थित मां मनकादाई मंदिर में इन दिनों नवरात्रि की धूम है। इस मंदिर में भक्तगण अपनी मनोकामना पूरी करने के लिए हजारों की संख्या में दर्शन के लिए आते हैं और अपनी मनोकामना पूर्ण करने ज्योति कलश की भी स्थापना करते हैं। इस वर्ष मंदिर परिसर में 3500 ज्योति कलश प्रज्वलित हुए हैं। वहीं इस वर्ष मंदिर समिति द्वारा कोविड गाइडलाइन का पालन करते हुए किसी प्रकार के मेले का आयोजन मंदिर परिसर के सामने नहीं किया गया है। शासन के गाइडलाइन के हिसाब से नवरात्रि का तैयारी किया जा रहा है, जिसमें माननीय कलेक्टर महोदय, एसडीएम महोदय, तहसीलदार, अधिकारी महोदय आए थे। उन लोग जो गाइडलाइन हम लोगों को समझाए हैं, उस गाइडलाइन से श्रद्धालु को दर्शन कराया जाएगा और गाइडलाइन के हिसाब से ही मंदिर चलेगा। गरियाबंद जिले की देवभोग पुलिस ने पॉस्को एक्ट के आरोपी दुर्योधन यादव को गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड पर जेल भेज दिया है। गिरफ्तार युवक पर यह आरोप है कि वो एक नाबालिग बच्ची का बीते 1 वर्ष से दैहिक शोषण करता रहा। मामला थाना क्षेत्र के का एरिया का है। इसमें आरोपी के द्वारा पीड़िता को जो है शादी का प्रलोभन देकर घर से ले जाकर के उनके साथ शारीरिक संबंध बनाता रहा है। लगभग विगत 8 माह से उनको अपने घर में रख करके उनके साथ लगातार जो है दैहिक शोषण किया गया है और इस प्रकार से पीड़िता को उसके बाद जब घर से भगा दिया, पत्नी बनाने से इनकार किया, तब पीड़िता आकर के अपने घर वाले को बताया और घर वाले के आने के बाद फिर थाना में रिपोर्ट दर्ज कराए हैं, जिसमें आरोपी के विरुद्ध 366, 376, 506 और पॉक्सो एक्ट की धारा पर कार्रवाई की गई है। जशपुर में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने भाजपा सांसद गोमती साय के नेतृत्व में जिला स्तरीय आंदोलन किया। दरअसल कोरोना महामारी के कारण गरीब कल्याण योजना के तहत केंद्र सरकार द्वारा प्रदेश की जनता को 5 किलोग्राम प्रति व्यक्ति चावल आवंटन के लिए भेजा गया था, लेकिन राज्य की कांग्रेस सरकार ने ये चावल हितग्राहियों को आवंटित नहीं किया। साथ ही राज्य सरकार पर जनता के हक मारने और 1500 करोड़ रुपए के चावल घोटाले का आरोप लगा है। आज पूरे प्रदेश स्तरीय गरीब कल्याण योजना 5 किलो पर व्यक्ति पीछे देने का है। उस योजना को लेकर के हम लोग आज भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता धरना प्रदर्शन में हर पीडीएस दुकान के सामने बैठे हुए हैं। क्या है कि ये केंद्र सरकार की योजना है। केंद्र सरकार राज्य सरकार को हैंडओवर कर चुका है उस अनाज को, लेकिन राज्य सरकार देने का नाम नहीं कर रहा है और दे नहीं रहा है, जनता को गुमराह कर रही है। इसलिए हम लोग धरना प्रदर्शन में बैठे हैं। देखिए, ये केंद्र सरकार की योजना है और केंद्र हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी बड़ा अच्छे सोच को लेकर के भारत के जनताओं को कोई दुख ना हो इस वैश्विक महामारी में, इसलिए इस योजना को बनाए थे तत्काल। और ये अगला सितंबर महीना तक मिलने का था, मिलेगा और
सुचारू रूप से मिल नहीं रहा है। गरियाबंद जिले के कोदोपाली और लोहारी ग्राम पंचायत द्वारा गांव में ही नवीन धान उपार्जन केंद्र खोलने की मांग को लेकर ग्रामीणों ने जिले के कलेक्टर के नाम अपर कलेक्टर को ज्ञापन सौंपकर अपनी परेशानियों से अवगत करवाया। गौरतलब है कि वर्तमान में धान उपार्जन केंद्र पीपरछड़ी गांव में है, जहां धान पहुंचाने के लिए किसानों को नदी नाले पार कर 20 से 25 किलोमीटर की दूरी तय करनी पड़ती है, जिससे धन और श्रम दोनों की हानि होती है। पीपरछड़ी केंद्र अपने गांव से 20-22 किलोमीटर की दूरी में है। तो 4 पंचायत के किसान भाई महोदय जी से निवेदन करने आए हैं कि वहाँ एक नया उपार्जन केंद्र खोले और वहाँ के कोदोपाली ग्राम में और वहाँ के पूरा किसान भाइयों को राहत दे, ऐसे करके अभिलाषा मनसा से आए हुए हैं। धान उपार्जन केंद्र मांगे बार आए हैं कलेक्टेड हमान कोदोपाली में करबो वैसे कही के सोचे हैं मंडी बनाबो कही के, और अंतर्गत में 4 पंचायत हमन आए हैं। बेमेतरा जिले के ग्राम बारगांव में नवजीवन फाउंडेशन के फाउंडर सौरभ मिश्रा और उनकी टीम ने 3 सालों में गांव में 1500 पेड़ लगाकर गांव को हरा भरा कर डाला है। वहीं विगत 4 वर्षों से यहां योग की कक्षाएं भी चल रही हैं, जिनका लाभ हर उम्र के लोग उठा रहे हैं। इस अभियान से गांव में पर्यावरण और स्वास्थ्य के प्रति ग्रामीणों में नई चेतना आई है। अक्टूबर 2017 से योग कक्षा प्रारंभ किए। उसके बाद जब योग शिविर लगवाए थे कैलाश यदु जी द्वारा, योग शिविर समाप्त होने के पश्चात हम लोग संकल्प लिए कि प्रतिदिन इस योग को आगे बढ़ाना है, और इस प्रकार आज हम लोगों को नियमित योग क्लास चलाते हुए 4 वर्ष पूर्ण हो गए हैं। नवजीवन फाउंडेशन है, उसके तहत हमने हमारे गांव क्षेत्र, हमारे ब्लॉक क्षेत्र तथा जिला बेमेतरा में जो अच्छा कार्यरत हैं, मतलब जिसमें पर्यावरण के क्षेत्र में, योग के क्षेत्र में, जिन्होंने विगत 3 वर्षों से बहुत सकारात्मक कार्य किए हैं, उनके सम्मान के लिए हम आज यहाँ एकत्रित हुए, जिसमें हमारे नवजीवन फाउंडेशन की तरफ से सभी सदस्यों के साथ हमने आज सभी उन योद्धाओं का सम्मान के लिए आज का कार्यक्रम रखा, जिन्होंने एक सकारात्मक ऊर्जा हमारे गांव में, हमारे ब्लॉक क्षेत्र में, हमारे आसपास के जितने भी क्षेत्र हैं जो पर्यावरण के लिए काम कर रहे हैं, आने वाले वक्त में ऐसे जितने भी पर्यावरण के लिए काम करने वाले लोग हैं, उनके लिए हम ऐसे कार्यक्रम करते रहेंगे। उनको सम्मान का प्लेटफॉर्म देना ज़रूरी है। सारंगढ़ जिले की ग्राम पंचायत गुड़ेली और कटंगपाली में माइनिंग विभाग द्वारा कार्रवाई करते हुए 2 क्रशरों को सील किया गया है। दरअसल माइनिंग विभाग की टीम ने कटंगपाली में सदगुरु साई मिनरल्स और गुड़ेली के तिरुपति क्रेशर और सुरेश क्रेशर में जाकर निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान क्रेशरों में अनियमितता मिलने पर उन्हें सील कर दिया गया है और आगे की जांच की जा रही है। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए देखते रहिए VIP न्यूज़।